अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टिक्के बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स भी मैं बताऊंगी कि इसको गलाने की क्या टिप्स हैं। ठीक है, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 डेढ़ किलो गोश्त ले लिया। 1.5 किलो से ये ज़्यादा ही होगा। ठीक है, 1 कटोरी मैंने दही ले लिया है। 1 कटोरी मैंने ले लिया है 3 से 4 चम्मच होंगे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। और 5 से 6 चम्मच मेरे पास है, ये है कच्चा पपीता। अच्छा है, इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपका जो वो गोश्त है ना बिल्कुल हलवे की तरह गल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने ले लिया गरम मसाला, इसमें ले लिया मैंने नमक, हस्बे ज़रूरत ले लेंगे आप। ये ले लिया मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और ये ले लिया है मैंने हल्दी पाउडर। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है ना वो। इसके अंदर थोड़ा मैं सौंठ जो होती है वो ऐड कर दूंगी, पिस्सा सॉरी। और इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, ये जो है ना ये कचरी पाउडर है, ये बेस्ट है आपके गोश्त को गलाने के लिए। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, आप लोग बाहर जाते होंगे, बारबेक्यू खाते होंगे, तो आपको ये लगता होगा कि बहुत सॉफ्ट और बहुत गली हुई बोटियां होती है। हमारी यार घर में ऐसी बोटियां क्यों नहीं होती? तो उसकी एक ट्रिक है कि आप जब भी कच्चा पपीता लेना, अक्सर हम कच्चे पपीते को क्या करते हैं, लेते हैं, उसका छिलका उतारते हैं, उसके अंदर से सारे बीज लगा के पीस के हम उसको ढक के रख देते हैं, मतलब जार में भर के रख देते हैं। आपने क्या करना है, कच्चा पपीता जब लेना है ना, तो उसके आपने बीज तो निकाल लेने, अंदर से बीज सिर्फ चम्मच की मदद से झाड़ लेने, पूरा नहीं निकालना। उसका जो वो होता है ना अंदर का व्हाइट व्हाइट जो होता है कच्चे पपीते में, वो नहीं निकालना। दूसरा जो है, इसका जो है आपने छिलका नहीं निकालना। इसका जो छिलका है ना कच्चे पपीते का, कच्चे पपीते का छिलका और अंदर जो उसका व्हाइट व्हाइट होता है ना, वो आपने नहीं निकालना है। उसको एज इट इज ऐसे ही पीस लेना है। उसको ऐसे ही पीसने के बाद 3 से 4 घंटे आपने गोश्त पे लगाने, और आप फिर गोश्त को इसको आप बारबेक्यू करके मुझे बताइएगा कि आपकी बारबेक्यू कैसी रेडी हुई। मिलती है नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये मेरी बारबेक्यू आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी मजेदार ये मेरी बारबेक्यू रेडी हुई थी। और मुझे एक छोटा सा क्लिप मिल गया था, तो मैंने कहा वीडियो के एंड में जरूर शेयर कर दूं आपसे। ये बहुत ही जबरदस्त, ये जो मैंने ट्रिक बताई ना, इसको आप ट्राई करें, और मुझे यकीन है आप दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे कि आप ही ने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है हमको। कि इसको है ना कच्चे पपीते को बिल्कुल छिलके के साथ, और इसके अंदर का जो व्हाइट वाला होता है ना, उसके साथ हमने इसको पीसना है। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपके सब्सक्राइब से ही हमारा वीडियो जो होती है उसको हम मोटिवेट होते हैं, और हमारा और दिल चाहता है कि हम अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें।